वीडियो 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 पीछे आऊं, चलो यहीं से आऊं, चलो तो बीच में कर दूंगा। सलोनी देखो क्या जमाना आ गया है, राजकुमारियों को खड़ा होना पड़ रहा है। इधर वालों की एक टीम, मेरे इधर वालों की एक टीम। आप लोग को इधर होना है, इधर होना है। मैं बाउंड्री हूँ, ठीक है? ठीक है, वहाँ तक देखेंगे। पॉइंट सर, आप पॉइंट्स गिनना। हाँ, वहाँ पे और मैं कौन सा साइड हूँ? तुम्हारे साइड। शुरू करो अंताक्षरी, आप खड़ी हुई खत्म हुआ जिंदा है। यहाँ से गाओ। तेरी यारी को मैंने तो बुरा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। से हाँ ठीक है। चुपके
हर नुस्खे को आजमा के पर दिल से कभी ना उतरे। एक बार मैं हूँ ना, प्यार है मैं मर गई मर गई मर गई, मर गई मर गई मर गई, नारा कर दे प्यार है मैं मर गई मर गई मर गई। ई बाजिया जीतिया चांद से कहता हूँ, कवियों से हूर हूर कहता हूँ, तुम्हें चूर चूर रहता हूँ, दूर जा। ना से गाओ। दिल को क्या हो गया अभी तो यही दूर करी शर्माए, हाय हाय तुम देखो तो यार नजर वो आए, भोली सी सूरत आंखों में मस्ती दूर खड़ी शर्माए, हाय हाय। चला मैं उधर चला, चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, अरे फिसल गया। तूने क्या किया? या की छन छन है, आशिकों के दिल की ये धड़कन है, छन 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 तेरी यादों छन है, छन छन के दीवाना मैं। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, भूल भुलैया में बॉबी खो जाए। ए सीने से लगा लूंगा, बसा लूंगा, कैसे गा गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, मैं उसका नाम आएगा मसे। किते चलिए तू किते चलिए तू किते चलिए, तेरे बिना मैं न रहूं मेरे बिना तू, किते चलिए तू किते चलिए तू किते चलिए, तेरे पीछे पीछे आ गई मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, ओ दिल में मेरे जान तेरे कदमों के नीचे आ गई, इंसान समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, तेरे पीछे कमर से चाल शेकी शेकी है कितनी सुंदर से डिंपल है बाजे पे गिरते गिरते। न जाने मेरे दिल को क्या मेरी साइड हो गया, अभी तो यही था अभी खो गया। पानी मेरी रानी तुम जाओ रानी, तेरे जरा पीछे मुड़ के चली कहाँ ऐसे मुड़ के, दिल की लगा
गिली गिली दिल में इतनी हरकत की, दिल में इतनी हरकत की, ये तूने क्या किया? सारी दुनिया से जीत के मैं आया हूँ इधर, तेरे आखिरी में हारा किया तूने क्या असर? मैं दिल का राज कहता हूँ कि जब जब सांसें लेता हूँ तेरा ही नाम लेता हूँ, ये तूने क्या किया? कुछ नहीं किया, सौ बार शुक्रिया, हजार बार शुक्रिया, हजार बार शुक्रिया, हजार बार शुक्रिया। तुझे से बड़ा सहारा है दोस्तों, तुझे से बड़ा सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का भरा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का भरा है दोस्तों। देखो सुनो राधा, समंदर है रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश ठीक है। रंगीला। किस्मतों का हिसाब बदले तेरे, जो खुदा मुझे जन्नते सचमहू छोड़ दूं, तू ये ना से इतनी जल्दी नहीं, वहाँ से, ए नू तो हाँ, देखे ना मैं पता नहीं मैं तो शुरू में बैठ ना से, गाँव गाँव, किसने ओ सनम तूने, तूने छोड़ा मेरा, किसने ओ सनम तूने, तूने दिल में मेरे रहने वाली कौन है? तू है, तू है। नहीं सकते तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो और तुम ही हो मेरी जिंदगी, और तुम ही हो। हंसे हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हम अकेले खो न जाए, दूर तुमसे हो न जाए, पास आओ गले से लगा लो, यूं तो अकेला ला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता हूँ मैं। ओ यार ये तो पहले गा दिया। हाँ हो गया हो गया। हो गया ना। शांत गदाधारी भीम शांत। मैं बहुत सुनती नहीं इसलिए बोलना पड़ता है। हम एक नंबर मचाएंगे, दूसरे के प्यार में गिरने से तुझे बचा रहा हूँ। मुझे कहा मेरे दिल में सब खोटा रहा हूँ, मेरे बारे में सब बाजी बातें बता रहा हूँ, मेरे लिए मम्मी डैडी को भी बना रहा हूँ। मुझे हीट बॉडी पसंद है, मेहंदी गाने जमा रहा हूँ, सुनने में आया तू लंदन में रह रही है, अब ये मुझे मेरी टिकट कटा रहा हूँ। ना पैसे कटा रहा हूँ।
चार कर लो। तो चार करना है तो 4 ग्रुप बनेंगे उसमें। चारों ग्रुप में हमारे आप लोगों के टीचर भी रहेंगे, हमारे स्टाफ भी रहेगा, है ना। और हमारे स्टाफ या टीचर जो जैसा बोलेगा वैसा ही करना, फॉलो करना है ना। अपने ऐसे नहीं हम उधर क्योंकि इधर भी पानी है, सामने दिख रहा है ना, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है। यहाँ लेपर्ड भी रहते हैं, है ना, तेंदुए भी रहते हैं यहाँ पे, भालू भी रहते हैं यहाँ पे, चीतल सांबर सब दिखेगा। अगर ध्यान से देखोगे सब दिखेगा, है ना। हल्ला गुल्ला नहीं करना है ना, बिना बताए कोई जंगल के अंदर नहीं जाना है, ठीक है ना। और किसी को पानी पीना है तो पानी हमारे यहाँ रखा हुआ है, साथ में हम गाड़ी में रखवा लेंगे। तो पानी अगर बाटल लाए तो पानी बाटल भर लेना है यहाँ से, ठीक है ना। और जो भी हमारे पेड़ों के बारे में, पक्षियों के बारे में, जानवरों के बारे में बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनना है और अपनी इस नोटबुक के अंदर लिखते जाना है, ठीक है ना। यहाँ से अपना ट्रेल चलेगा, यहाँ से वहाँ पर चलेगा, पानी के किनारे जाएंगे हम लोग। तो ध्यान से सुनना है। फिर इसके बाद में वहाँ जाने के बाद में लंच कितने बजे, अपना कितने बजे है? 1 बजे है ना, 1 से 1:30 बजे के बीच में हम लंच करा देंगे, ठीक है ना। तो किसी को हम बार बार बताएं, किसी को चक्कर आता है या पैर दर्द होता है, पेट दर्द, सिर दर्द, और आप बता देना है ना। दवाई गोली का यहाँ पे व्यवस्था है यहाँ पे, ठीक है ना। और हल्ला गुल्ला नहीं करना है बिल्कुल। क्या है कि अपनी ध्यान से सुनना है, अपनी नोटबुक में नोट करते जाना है। मैं भी टीचर रहा था थोड़े समय, 3-4 साल रहा हूँ मैं, वर्ग 1 में था पहले। इसके बाद PSC में मेरा हो गया, इसके बाद मैं यहाँ गया था, है ना। तो सभी लोगों को मेरा मतलब आज का भी शुरू है, पहला दिन है हमारे यहाँ पे। तो आप सभी को नमस्कार मेरा, है ना। अब आपको 2 पेड़ दिख रहा है, आप सब जानते होंगे पेड़ों के बारे में, है ना। पेड़ों से क्या मिलता है हमको? ऑक्सीजन मिलता है ना। ऑक्सीजन के अलावा और क्या मिलता है? फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं, सब मिलते है ना। जलाऊ लकड़ी मिलती है, इमारती लकड़ी मिलती है। और क्या मिलता है? जानवरों को चराने चरने के लिए चारा भी मिलता है, ऑक्सीजन तो मिलती है हमको, फल फ्रूट भी मिलते हैं, है ना। तो कितने पेड़ों को जानते हैं आप लोग इसमें से? सब जानते हैं। एक कौन सा पेड़ है? सागौन का। इस सागौन से हमको क्या मिलता है? लकड़ी मिलती है ना। बहुत महंगा होता है ना। अब हमारे घर में देखोगे तो सागौन का आइटम बहुत कम मिलता है। आसानी से पेड़ है तेंदू का है। तेंदू हमको क्या देता है? फल। और क्या देता है? पत्ते। ये एक पेड़ हमको बहुत कमा के देता है ना। हर साल क्या है कि हम तेंदू पत्ता 4.5 मतलब 50 पत्ते 50 जो पत्ते होते हैं गिनती है ना, उसको 4.5 रुपये मिलता है एक गड्डी का, है ना। 4.5 रुपये एक गड्डी का मिलता है। और जो सबसे ज़्यादा तोड़ता है उसको बोनस भी मिलता है। बोनस मिलता है ना। आप लोगों के घर में सब तोड़ते होंगे तो बोनस भी हमको मिलता है। मतलब मजदूरी तो कम मिलती है लेकिन उसमें बोनस हमको ज़्यादा मिलता है ना। मजदूरी से ज़्यादा हमको बोनस मिल जाता है। फिर जो संग्राहक होते हैं, जो तोड़ने वाले होते हैं, उनके बच्चों को छात्रवृत्ति भी मिलती है ना। अगर कहीं गिर जाता है या कुछ दुर्घटना हो जाती है तो उनको हम मुआवजा भी देते हैं, है ना। और कुछ लोगों को तो क्या है कि नौकरियां भी देते हैं, है ना। तो तेंदू से हमको क्या है, एक तो बीड़ी बनती है इससे। शेर किसको बोलते हैं? लायन को बोलते हैं। जो गब्बर शेर है ना, वो शेर कहलाता है। वो कहाँ पाया जाता है? हमारे गुजरात। केवल गुजरात में ही पाया जाता है। तो शेर हमारे गिर में पाया जाता है ना। गिर एक नेशनल पार्क है जो केवल शेर के लिए ही बना हुआ है ना। तो शेर उसको बोलते हैं, लायन को बोलते हैं। और बाघ किसको बोलते हैं? इसमें धारियाँ होती हैं, देखो फोटो में दिख रहा होगा कहीं पे, है ना। बाघ में पट्टे आते हैं, है ना, धारियाँ रहती है। जिसको हम टाइगर बोलते हैं अंग्रेजी में, है ना। ये बिल्ली प्रजाति का रहता है। ये कौन सी प्रजाति का? बड़ी बिल्ली है ये, है ना। ये बड़ी बिल्ली है। तो ये बाघ कहलाता है। एक समय बाद आप लोगों को यहाँ पे भी नहीं आने दिया जाएगा। अब तो आ जाते हम लोग क्योंकि ये हमारा रिजर्व फॉरेस्ट है। लेकिन अगले 1-2 सालों में ये भी अभयारण्य बन जाएगा, है ना। और राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं हमारे मध्य प्रदेश में? 11 राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क, है ना। 3 तरह के संरक्षित वन होते हैं: राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व केवल टाइगर के लिए होता है, वो टाइगर के लिए ही रिजर्व होता है ना। जब हम जंगल में जाते हैं हमको पता चल जाता है कि पता नहीं चलता है कि ये टाइगर जो है ये नर है कि मादा है ना। इससे किसी को पता चल रहा है देखने से कि नर है कि मादा है। सब लोगों को एक डायरी दे देते हैं, ये वाली किताब दे देते हैं, 2 किताब ला दे इनको, ये भी देखेंगे, है ना।
हम इसको नहीं पहचान सकते ऐसे। अगर मान लो 4 टाइगर है, अब तो जैसे 4 बच्चों को हम खड़ा कर देंगे बाहर, तो इनको हम नाम से बुला लेंगे कि यार ये है, ये है, ये है, सब अलग अलग पहचान में भी आ जाते हैं। लेकिन अगर 4 या 5 टाइगर एक साथ में दिख जाएंगे, है ना, कोई मान लो किसी के नाम भी रख दिया अपन ने, लेकिन बाद में जब घूमते घामते हम उसको देखेंगे, कोई पहचान पाएगा कि ये कौन सा टाइगर है? पहचान में आता है क्या? सब एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन क्या है कि हम इसको पहचान सकते हैं, है ना, टाइगर को हम पहचान सकते हैं कि ये कौन से वाला है, क्योंकि ये, और हम ही लोग पहचान सकते हैं। हम ही लोग मतलब जो एक्सपर्ट होता है, जैसे हमारे डिप्टी साहब लोग, विटगार साहब है, ये लोग भी नहीं पहचान पाते हैं। लेकिन क्या है कि ये जो धारियाँ दिख रही है, दिख रही सबको धारियाँ, इसमें इनकी धारियाँ निश्चित होती है ना। तो जब हम उसको पहचानना रहता है तो क्या करते हैं कि जो आगे हम बताएंगे आप लोगों को, कैमरा ट्रैप होता है। क्या होता है? कैमरा, एक कैमरा होता है जो उसको हम ट्रैप करते हैं। ट्रैप मतलब उसकी फ़ोटो खींचते हैं। तो जैसे मान लो कोई सा पगडंडी है, रोड है, उसके दोनों कंप्यूटर के अंदर उसको ले जा करके उसकी धारियों को मिलान करते हैं, है ना। मिलान करने से ही हमको पता चलता है कि कौन से वाला टाइगर है। फिर क्या है कि नर है कि मादा, कैसे पता करेंगे? ऐसा तो हाथ से तो अपन जाकर पास में तो जाएंगे नहीं उसके, कि अरे क्या है क्या नहीं है ना। नर है कि मादा है, ये कैसा पता करेंगे हम? एक तो या तो उसको बहुत पास में चले जाएंगे बेहोश करके या कुछ ऐसे करके, तभी देख पाएंगे उसको। दूसरा कैसे पता कर पाते हैं? इसका जो पगमार्क है ना, पगमार्क दिख रहा है, पगमार्क, अगर किसी का पगमार्क जब छपता है, उसके चारों तरफ हम एक स्क्वायर बनाएंगे, चारों तरफ उसके मतलब बाउंड्री के आसपास ऐसे करके, ऐसे। अगर बिल्कुल स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर मतलब वर्गाकार बन जाएगा, तो क्या कहलाता है? वो नर रहेगा। वो क्या रहता है? वो नर। ऐसे पहचान करेंगे। और मादा अगर रहेगी तो उसका पंजा जो रहता है लंबा थोड़ा सा रहता है, रेक्टेंगल रहता है, आयत के आकार का रहेगा। लंबाई उसकी ज्यादा रहेगी, चौड़ाई थोड़ी उसकी कम रहेगी, रेक्टेंगल रहता है। बेल क्या काम आता है अपने को? कुछ खाने में आता है, कुछ जंगल में लगे रहते हैं। ये जंगल में गिरते हैं, उनको इनका वापस बनते रहते हैं। जड़ी बूटियाँ बनती है इसमें, उपचार के लिए काम भी आते हैं फल वगैरह, ठीक है। और आगे क्या दिख रहा है? ये देखो, उधर तेंदू है, तेंदू का ये काम आता है। नीलगाय होती है, इसको नीलगाय बोलते हैं, इसकी लेंडी है। इसकी इनमें ये रहता है जानवर में कि ये एक ही जगह पे विष्ठा नहीं छोड़ते। जो लेंडी करते ना, एक ही जगह पे करते, इधर उधर रहेंगे, सब दूर घूमेंगे फिरेंगे, एक ही जगह आकर के यही विष्ठा करेंगे लोग। उनका प्रकृति में ऐसा रहता है। देखो, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, मैं हिरण नाम सुना है आप लोगों ने? हिरण, ठीक है ना। एक हिरण नाम सुना है और एक मृग होता है ना। हिरण किसको बोलेंगे अपन लोग? जिसके बहुत सारे सिंग ऐसे निकले रहते हैं। देखा होगा कभी आपने, है ना, बहुत सारी शाखाएं निकली रहती है ना ऐसी, वो हिरण प्रजातियां हैं। जैसे सांबर होता है, बारहसिंगा होता है, चीतल होता है ना। ये क्या सब कहलाते? हिरण कहलाते हैं, ठीक है ना। और एक होता है मृग होता है। मृग होता है, मृग में केवल सिंगल सिंग रहता है। सिंगल सिंग मतलब जैसे नीलगाय का रहता है, केवल इधर निकला रहता है, इधर निकला रहता है। तो सिंगा रहता है, तो सिंगा का भी सिंगल ही सिंग रहता है ना। तो ये मृग प्रजातियां हैं, मृग कहलाते हैं, है ना। तो ये जो है, ये अब ये हिरण का है कि मृग का है? मैंने बता दिया तुमको, मृग का है ना। इनके सींग एक बार आते हैं मृग के, फिर वो जिंदगी भर कभी नहीं वो गिरते हैं, कभी नहीं गिरते हैं। एक बार आ गए मतलब वो हमेशा उनके पास रहेंगे। और जो हिरण प्रजातियां रहती है, हिरण के क्या है सींग, एक बार गिर जाते हैं ना तो वापस अपने से उगने लग जाते हैं। ये जो ब्रांचेस वाला रहता है ना, शाखा वाला जो सींग रहता है, वो गिरने के बाद में फिर वापस निकलना चालू हो जाते हैं, उगने लग जाते हैं, है ना। और ये जो हिरण के जो सींग होते हैं एकदम ठोस रहते हैं। कैसे रहते हैं? ठोस, जो लकड़ी रहते हैं ना, इस तरह से। और ये जो हमारे मृग रहते हैं, इसके सींग कैसे रहते हैं? पोले रहते हैं। जैसे गाय वगैरह देखेंगे ना, कभी गिर जाते देखा है ना, ऊपर ऊपर का वो निकल जाता है, पड़ा रहता है, देखा होगा कभी कहीं पे गांव में, बैल का, भैंस का या कुछ ऊपर का खोल निकल, बाकी अंदर से वो उसका रह जाता है जो मांस वाला हिस्सा, है ना। और ये जो हिरण के जो सींग होते हैं, जब गिरते हैं ना तो उसमें से ब्लड नहीं निकलता है। ब्लड क्यों नहीं निकलता है? क्योंकि उसके अंदर
जो ब्लड वेसल्स वाहिनियाँ होती है, रक्त वाहिनियाँ होती है, वो नहीं होती उसके अंदर, इसलिए ब्लड उसमें नहीं निकलता है, गिर जाते हैं वो, है ना। और जो मृग रहता है, मृग के जो सींग रहते हैं उसके सींगों में रक्त वाहिनियाँ होती है। जब वो कहीं लड़ाई झगड़ा करते, जब अपने देखा ना बैल वेल या गाय जो भी है झगड़ा करते, वो सींग टूट जाता है तो उसमें से ब्लड निकलता है। लेकिन जो हिरण प्रजाति है उसके सींग में से ब्लड नहीं निकलता है ना। तो ये जो मृग प्रजातियां होती है, ये क्या है कि एक ही जगह पे अपना लेंडिया करती है मृग प्रजातियां। लेकिन जो हिरण प्रजाति है वो चलते चलते करती, कभी भी इकट्ठा ढेर नहीं मिलेगा आपको, है ना। तो सबसे पहले ये कि कौन सी प्रजाति मृग प्रजाति है, तो सोच लेना बड़ी लेंडी है, मतलब सबसे बड़ी मृग कौन सी है, नीलगाय है ना। तो सबसे बड़ी मृग नीलगाय है, वो ढेर में पड़ा है, इसका मतलब क्या है, ये नीलगाय का है। इससे अगर छोटा रहेगा, इससे छोटा रहेगा तो छोटे में क्या है कि बहुत सारी रहती, भेड़की भी रहती है, चौसिंगा भी रहता है ना, बार्किंग डियर भी रहती है। ये दिख रहे हैं बार्किंग डियर का यहाँ फोटो दिख रहा है पेज नंबर 36 पे, ये इस पर आपको पता चल जाएगा, है ना। हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है, पशु बाघ है। और राज्य पशु कौन सा है, राष्ट्रीय, वो तो पूरे राष्ट्र का है, पूरे भारत का है बाघ तो, लेकिन हमारे राज्य का भी होगा ना कोई सा पशु। हाँ थोड़े थोड़े पास में जा रहे हो, थोड़े थोड़े पास में, बहुत पास में चले गए, खाली नाम भर बदलना है उसका। बारहसिंगा है ना, बारहसिंगा कहाँ पे पाया जाता है, वो भी एक ही जगह पाया जाता है, वो मध्य प्रदेश में, कान्हा में। तो सही बोला सर, कान्हा में पाया जाता है, कान्हा किसली, हाँ कान्हा किसली में, मंडला में, है ना। तो बारहसिंगा क्या है, हमारा राज्य पशु है, पशु। और राष्ट्रीय पक्षी भी है हमारे यहाँ। कौन सा है राष्ट्रीय पक्षी, मोर है। ऐसा राज्य पक्षी भी होता है कि नहीं होता है, राज्य पक्षी कौन सा है, राज्य पक्षी के बारे में कोई बता पाएगा, सफेद आता है, सफेद भी नहीं आता है, वो दूसरे कलर का पक्षी की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ? नहीं सफेद आता है, सफेद। राज्य पक्षी हमारा दूधराज है, पैराडाइज फ्लाईकेचर, दूधराज उसका नाम इसलिए रखा है क्यों, ये जो हमारी टोपी का कलर है सफ़ेद, जब वो उड़ता है बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई जो दूध को उछालता है ना, मान लो तपेली या भगोनी में कहीं है, उसको उछालो, ऐसा लगता है कि दूध उछा, मतलब किसी ने उड़ाया है, ऐसा लगता है, इसलिए उसको दूधराज बोलते हैं। इसका फोटो कहीं दिया है, ये दिख रहा है ना, पेज नंबर 19 पे देखो, दिख रहा है दूधराज। ये नर है, तो नर केवल सफ़ेद रहता है, मादा रहेगा वो आपके जैसा इस कलर का रहेगा, थोड़ा सा ये शर्ट पहना है, ये लड़कियों ने शर्ट पहन रखा ना, टी शर्ट, ऐसा रहता है मादा। और नर केवल ये सफ़ेद दिख रहा है, ये इसका जो पूंछ होता है बाइफरकेट रहता है, दो ऐसे भागों में, है ना। इसको पहचान पाते हैं कि ये बाघ है ना। ये मतलब ये दिख रहे हैं, इस तरह से बनी हुई दिख रही है। तो सभी में ये धारियाँ अलग अलग होती है, जैसे हमारे हाथों की जो लकीरें होती है ना, सबकी अलग अलग होती है, ऐसी इनकी धारियाँ भी सबकी अलग अलग होती है, ये है ना। और ये जब चलता है, इसके अंदर नाखून जो होते हैं ना, बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े नाखून होते हैं, जब चलता है तो ये अपने नाखून को अंदर फंसा लेता है, ऐसे फिक्स नहीं होते, इस तरह से नाखून के फिक्स नहीं होते हैं, मूवेबल होते हैं। जब उसको आप हिलाओगे ना तो वो पूरे हिलते रहते हैं वो उसमें से, है ना, और अंदर घुस जाते हैं। जब चलते हैं तब उसके जब पैरों के निशान बनते हैं ना, तो नाखून नहीं छपते हैं। ये क्या है, मोबाइल नहीं, इसको वायरलेस बोलते हैं, वायरलेस। जैसे अपने पास है, भाई साहब के पास है, हमको इसे बात करनी है तो हम ये बटन दबा करके डायरेक्ट आपस में बात कर लेंगे। इसमें पैसा नहीं लगता है, इसमें पैसे नहीं लगते हैं, और इसकी बात सब जगह सुनाई देती है,
सब जगह बोले जितने वायरलेस होंगे ना, जिनके पास वायरलेस है वो, और जिनके पास मेन जो हेडसेट और जो बेसिक रहता है ना सेट, वो वहाँ पे सुनाई देगा। सबको टावर बनता है, इनकी फ्रिक्वेंसी रहती है, पूरा फ्रिक्वेंसी पूरा चलता है। दूर की चीज पास में दिखेगी। पहले सर को देख लेंगे। सामने हाँ दिख रहा है ना बाहर? हाँ हाँ हाँ। तो जब वो मांसाहारी जानवर शाकाहारी को तो खाते ही खाते, बाद में जब उनकी भी उम्र हो जाती है उसके बाद में क्या वो भी मर जाते हैं, तो उनको खून खाते हैं या तो गिद्ध वगैरह खाते हैं। और उसके बाद भी देखा जाए तो जितने भी छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसे डिकम्पोज करके पूरा खत्म करते। ये अभी अपन एक जो गेम वाइज जो रहेगा ना, वो खाद्य श्रृंखला पर ही पूरा गेम रहेगा। कि अभी आप देख रहे हैं कि इनके पास कुछ बैनर लगे हैं। अब यही जो खाद्य श्रृंखला जो भी हम आपको बता रहे, ये अपन गेम के थ्रू हम आपको बताएंगे कि क्या होता है। क्योंकि यदि पृथ्वी पर मांसाहारी जानवर खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा, खाद्य श्रृंखला खत्म हो जाएगी। मतलब यदि शाकाहारी होंगे तो शाकाहारी बहुत सारे हो जाएंगे, और इतने सारे हो जाएंगे कि फिर उनका क्या करेंगे। तो इसलिए खाद्य श्रृंखला का होना भी बहुत जरूरी है। तो हम उन्हीं चीजों को देखेंगे। खाद्य श्रृंखला के स्टार्टिंग में सबसे पहले आप लोग देख के बताओ, ये जितने लोग पोस्टर देख रहे हैं अपने को, कि सबसे पहले खाद्य श्रृंखला शुरुआत कहाँ से हो सकती है? कहाँ से? सूर्य से, है ना। तो ये डोरी है, सूर्य है यहाँ पे, है ना। हाँ, जो इनमें यहाँ पे है मतलब हाँ, उपलब्ध जो है। भी देख रहे हैं उसमें हम बात करेंगे कि क्या क्या हो सकता है। इसमें सभी पक्षी जो जितने पेड़ पहचानते हैं, हाँ, बस पकड़ के ऐसे रखना, छोटे छूटना नहीं है। ये भी थोड़ी देर पहले नर्मदा में छोड़े गए ना। यस सर। ये अपने मुंडी रेंज में ही छोड़ा था इसको। क्या है ये? मगर है, क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ है ना। और ये क्या है? ये सिंगल सिंग वाले क्या? सिंगल सिंग वाले क्या कहलाते हैं? मृग कहलाते हैं। तो मृग है, हिरण नहीं है। हिरण में तो क्या है, बहुत सारे सिंग निकले रहते हैं, है ना। जैसे 12 सिंग का हो गया है, चीतल हो गया है। ये क्या है? शेर है। कहाँ मिलता है ये? जंगल कौन से स्टेट के जंगल में मिलता है? मध्य प्रदेश में मिलता है। फिर कहाँ मिलता है? राजस्थान में, गुजरात में मोदी जी का है ना। ये क्या है? ये क्या है? घास है ना। ये घास को कौन खाता है? कौन से जानवर खाते हैं? शाकाहारी, है ना। ये क्या है? ये नीलगाय। ये तो सबने देखा होगा, है ना। इसके लेंडियों के ढेर भी देखे होंगे, है ना। ये जंगल में भी पाई जाती है और हमारे खेतों में मिलती है ना। ये तो मोर है, मोर सब जानते हैं आप इसको। ये राष्ट्रीय पक्षी है हमारा। ये क्या है? नदी। ये सामने पीछे भी दिख रही है हमको, है ना। ये है। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या दिख रहा है? ये चीता है, ये, है ना। ऐसा कैसा तेंदुआ भी होता है, लेकिन उसके बड़े गोले रहते हैं, है ना। और इसकी, हाँ, इसकी आंखों में देखोगे ना तो आंसू जैसा दिख रहा है। ये चीते में क्या रहता है? आंसू जैसा काली पट्टी लगी रहती है ना। ये हमारे यहाँ पहले 70 साल पहले खत्म हो गए थे। ये 70 सालों से ये हमारे मध्य प्रदेश में नहीं थे, वो ना भारत में थे। लेकिन अभी 2018-19 से ये हमारे मध्य प्रदेश में वापस आ गए, कुनो शिवपुरी में आ गया है ना। ये क्या है? ये क्या है? लकड़बग्गा है ना, हाइना। जब बकरी आपने खा जाते हैं, जब जंगलों में ले जाते बकरों को, तो ये खा जाता है। ये लकड़बग्गा है ना। ये मरे हुए जानवरों को खाता है। जो जानवर मर जाते हैं ना जंगल में या गांव के आसपास मर जाते हैं, ये मरे हुए जानवरों को ही खाता है ना। बाकी ये तो जानते हो, ये क्या है हमारा? ये सूर्य है ना। सूर्य है। और ये क्या है? ये क्या है? ये हाथी है। लेकिन ये एशियन हाथी नहीं है। कौन सा है? अफ्रीकन हाथी है। हाँ सर, बस ये पूरा चलो चलो चलो, कम उड़िया 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 उड़िया, बहुत देर हो गई। चलो उड़िया उड़िया, बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई। सबको पूरा बना ले। सर और कुछ लगे
नहीं निशा। ओहो ये क्या हुआ, किसने किया ये? ये नंदिनी ने किया। तो फिर अच्छा हो गया। खुशी तुम कहाँ दिख रहा है, तुम थोड़ी दिख रहे हो। प्रगति आता हूँ उधर से। चलो जो जो हट गया है वो अब हट जाए। जाओ घूम के जल्दी, बैठ जाओ उस पे। चलो गई आउट। दिल रुबा
हारने का तो क्या है, तो ऐसा ही आउट होता ही बैठना इस पे ऐसे बोल रही कुर्सी पे दो चलो पहले तेरी आँखों ने लूट लिया दूर से, पहले तेरी आँखों ने लूट लिया दूर से, फिर ये सितम तल तल के देखना हुरूर से, ओ दीवाने ओ तू क्या जाने, हाँ तू क्या जाने, दिल की बेकरारियाँ है क्या, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फें रंग सुनहरा, मेरी जवानी तोहफा दिलरुबा उठने के बाद बैठी रहेगी। जी भर के तड़पाले, जी भर के मार करे, जी भर के तड़पाले, जी भर के मार कर, सब कुछ गंवारा है, थोड़ा सा प्यार कर, तू है दिल में, कोई तू है दिल में, दिल मुश्किल में, हर दिल मुश्किल में, मुश्किल में सर ये हर जगह कंपटीशन का यही होता है कि जब आप जीतते हैं तो आपको प्राइज मिलता है। ये फर्स्ट प्राइज विनर है इस चेयर रेस के। साथ ही
हर जगह इन्होंने भी बहुत अच्छा एफर्ट डाला। ये सेकंड विनर रहे, मतलब रनर अप रहे, इन्हें भी प्राइज दिया जाता है। इधर आना, एक और आ गया, इधर आ। भूपेन भूपेन इधर आ। जान दो। हाँ अभी इसके बाद अभी अरे जरा तेज चलो, दौड़ो। गाड़ी वाली जीतेगी, हाथ रखी बोलो। गाड़ी वाली जीतेगी। अरे यार लोग आ रहे हैं। कहां जा रहे हो? ये चवाड़ी की आसम मत चवाड़ी का तो आवाज तो बंद कर दो। देखिए बंद कर। देखो यार सर आ जाओ। मैडम आ गई। पेस बात हो। अरुण भाई से कर। हां।